आपने वो तबले वाले का कैरेक्टर भी किया, सो मुझे कहीं कहीं लगता है कि आप थोड़े से बुशरा अंसारी हैं। मर्दाना वर्जन ऑफ बुशरा अंसारी। कभी मैं कभी तुम उड़ा दिया उसने। ऐसा इस साल का वो सबसे तो बड़ा हिट जा रहा है बहुत जबरदस्त, और लोगों ने बड़ा ऑल पसंद ओवर द किया। वर्ल्ड। मैंने सुना आपने कह दिया बदर को आइंदा मुझे ऐसा कैरेक्टर हाँ, नहीं वो देना। तो मैंने वैसे ही कहा, खबरदार जो सड़ी हुई अम्मा का रोल दिया होगा। वो तो मैं वैसे ही कहती कि मेरी अम्मी कहती बड़ी जहर लगती कोजी इस तरह के कैरेक्टर ना करे कर। मैं अभी भी कहती हूँ कि मैं शायद मैं कराची में ना होती तो मैं ये सब कुछ ना कर पाती। मैं किसी जगह को ब्लेम नहीं करती, लेकिन यहाँ जो वेलकमिंग एटीट्यूड है ना, वो शायद मुझे पंजाब में नहीं नजर आया। हुमायूं सईद से चूंकि सेट पे ही मुलाकात हुई, उससे पहले एक आध दफ़ा अवार्ड शो में मुलाकात हुई थी। बहुत बुरा लगा मुझे कि अवार्ड मुझे मिलना था और उसको मिल गया। जिसको नहीं मिलता उसको यही लगता है ना। उसको तो आदत है सबके अवार्ड लेने की। हाँ, सबके लेने का। माशाल्लाह माशाल्लाह सुपरस्टार है हमारा। मैंने उसका हानिया का नया नाम भी रख दिया, कच्चा गोला। अच्छा गोला क्या नाम है? अच्छा, तो अच्छा, के हीरोइन जो है वो 16 से 19 साल की होनी चाहिए। वजन कर लें, तोल भी लें जरा। हल्का ले लें किसी को। 2 बच्चे हो गए, अब तीसरा तो नहीं आ रहा कोई। मैं नहीं अब बात तो हाँ नहीं, मैं माइंड करूंगी। पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है, बच्चों को तंग। मैंने ही तो कम करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको प्रेशर बहुत है, मैं खुशामदेद कहता हूँ। आज मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ऊपर है क्योंकि ऑब्वियसली आज जो मेरी गेस्ट हैं, जितनी भी तारीफ़ करता रहूँ तो 3-4 एपिसोड तो इसी में निकल जाएंगे। बिकॉज अगर करियर पे बात करता हूँ तो करियर में इतना शिफ्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, फ्रॉम एक्टिंग टू राइटिंग टू होस्टिंग टू पता नहीं क्या क्या। और फिर उसके बाद हर किरदार एक से बढ़कर एक, हर अंदाज एक से बढ़कर एक। जो ड्रामे लिखे वो कमाल, शोज़ होस्ट किए वो कमाल, दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उर्दू के हवाले से, काम के हवाले से। लेजेंडरी पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान। मैं हमेशा कहता हूँ आइकॉन है जी हमारा। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है बिकॉज ज़िंदगी में बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन 2 अवार्ड बहुत स्पेशल हैं क्योंकि इनके हाथ से लिए। तो इस वजह से भी बहुत सारी खुशी होती है और जब भी मिलती हैं बहुत प्यार मिलता है। बहुत बड़ा नाम है, बहुत रिस्पेक्ट की जगह पर हैं। बुशरा अंसारी साहबा इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बड़ी खुश, अपनी तारीफें सुन के फूल रही हूँ। ये तो कम है अभी, सीरियसली ये बहुत कम है। नहीं नहीं, बहुत प्यारे आप। हम तो बड़े बड़े प्राउड फील करते हैं कि हमारी अगली जनरेशन में, आई थिंक यू आर वन ऑफ द मैनी पीपल जिसमें हम बड़े प्राइड फील करते हैं कि आप बहुत यूनिक काम करते हैं। सो जब भी आप करते हैं आपको मैं फ़ोन करती हूँ, आपको पता इस बात का है ना? बिल्कुल, लास्ट ईयर बहुत फ़ोन आए आपके। हाँ। और देखेंगे, इतनी मज़े की बात मैं किसी से अगले दिन कह भी रही थी कि अब से कोई मेरे ख्याल 15 साल पहले भी आपने जवान बेटी की बाप का रोल भी किया है और आपने वो तबले वाले का कैरेक्टर भी किया। सो मुझे कहीं कहीं लगता है कि आप थोड़े से बुशरा अंसारी हैं। मर्दाना वर्जन ऑफ बुशरा अंसारी। हाँ, वेरिएशन का चस्का पड़ गया ना। बिल्कुल। एंड यू नो जब मैंने झुमका जान किया आई वाज व्हाट 31 इयर्स ओल्ड। हाँ, सो आपने भी तो व्हाट आप क्या आंगन 24-25 साल की थी? 26 साल की 26 साल की थी आंगन आप जब टेढ़ा। आपने आंगन टेढ़ा किया। तो कैरेक्टर करने का मज़ा ही कुछ और है। मैं कहती हूँ ना, चौंकाने का मज़ा आने लग जाता है। बिल्कुल, तो वो चौंकाने का मज़ा आप भी लेते हैं। बड़ा मज़ा आता है। अपनी लीग में आप ही हैं सिर्फ, मैं सच्ची आपके मुंह पे नहीं कह रही। और आपके दोस्त जो हैं सब हीरो हैं। हाँ, आप हीरो भी हैं, मगर आप साथ में ये मज़े भी लेते हैं। ये मज़े हैं। अच्छा, ये अभी आंगन टेढ़ा की आपने बात की ना तो मुझे यासिर की बात याद आई। यासिर ने कहा माय फेवरेट कैरेक्टर वाज बुशरा अब्बास कैरेक्टर। और मैंने उससे को कहा, मैंने कहा सलीम नासिर साहब, शकील साहब, इतने सारे लोग थे। कहता नहीं, चैलेंज जो था वो बुशरा अब्बा ने उठाया था कि आप बिल्कुल एक 24-26 साल की लड़की है और वो एक इतनी एज का कैरेक्टर कर रही। ये मतलब ऑब्वियसली आज अगर हम किसी को ये ऑफ़र करते हैं जिनके अपने 4 बच्चे हैं, उनको जब कहते हैं कि आपका एक बच्चा है तो वो नहीं मानती। ये तो उस वक्त भी ऐसा था। उस वक्त भी मैं नाम नहीं ले सकती, एक बड़ी प्यारी हीरोइन थी हमारी फिल्मों की। और मैंने उसके बाद 86 में तौकीर नासिर की अम्मा का रोल भी किया था। क्या बात कर रहे हैं? मुझसे थोड़े से छोटे हैं। हाँ। मगर मतलब मैं उनकी माँ बन गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इस तरह का एक आध ऐसा मैंने सुना कि उनको ऑफ़र हुआ था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब ये थोड़ी हो सकता कि हम फलां के हम
फलां की माँ बने। मैं बुशापा के साथ बैठा हूँ ना, आज बहुत सच बोलूँगा, मैं बता रहा हूँ, मैं आज बहुत सच बोलने वाला हूँ। मैंने भी मुझसे मेरी एज के ही हैं, उनके बाप का रोल किया और वो ड्रामा बहुत हिट हुआ। तो हालांकि वो अभी तक 36 के ही हैं, हम 50 के हो गए, लेकिन ये है कि एक बंदा और है हाँ। आपकी तरह का जख्मी, वो है नुमान एजाज। नुमान भाई तो मतलब कि आप देखें कि मैंने जो वो एक प्ले था अभी जो पिछले साल चला था, 1-2 साल पहले, पठानों वाला, हाँ हाँ संगे मरमर, संगे माँ संगे संगे मरमर, मरमर से पहले जो हाँ। था, उसमें देखे ना वो उमेर हैं या और जो लोग थे, वो उनसे 2-2 1-1 साल शायद छोटे हों या वो हो सकता है बराबर ही हो, मगर इन चीज़ों से हम उमेर थोड़ा छोटा है। हाँ हाँ छोटे होंगे, लेकिन हम लोग इन चीज़ों से नहीं घबराते। कैरेक्टर की एक अपनी एक्साइटमेंट होती है। भाई मैं आपको बताऊं, मैं राहत काज़मी की दादी बन चुकी हूँ। ये भी हो गया। फनी प्ले था वो, अल्लाह। 2 दांत काले करके, मुझे मजा आता था, हाय अल्लाह ये भी कर लूं। क्या मजा। लेकिन रिसेंटली अभी माशाल्लाह 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 कभी मैं कभी तुम उड़ा दिया उसने, ऐसा इस साल का तो सबसे बड़ा हिट जा रहा है बहुत जबरदस्त, और लोगों ने बड़ा पसंद ऑल ओवर द किया, वर्ल्ड माशाल्लाह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसकी बड़ी वजह एक ये थी माशाल्लाह, हमारा प्यारा फहद भी 10 साल बाद उसका कमबैक हुआ था, हानिया ने, इन सब बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मैं आपको बताऊं बेसिक चीज़ क्या थी, रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द स्क्रिप्ट। अच्छा, मैं बिल्कुल इस पे मैं आना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ लोग कहते हैं कि फहद का कमबैक है इस वजह से, कुछ लोग कहते हैं डायरेक्शन बहुत अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं फहद हानिया का कॉम्बो, फिर बाकी जो पूरी कास्ट है उन सब का मिलना, तो आप किसको क्रेडिट देती आई हैं? डोंट थिंक कि हमें फिर ओएसटी, हाँ सब कुछ ना, एवरीथिंग, द टीम वर्क वाज एक्सीलेंट। लेकिन मैं भी आपको बताऊं, इससे पहले तेरे बिन भी बहुत हिट हुआ था, बिल्कुल, और उसने भी फट्टे उखेड़ दिए थे, लेकिन ये शायद उससे थोड़ा आगे मैंने सुना है निकल के, मुझे इतना पता नहीं हिसाब किताब का, लेकिन रेटिंग में मैंने सुना है कि अच्छी बात है, आगे से आगे जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि दोनों में मैं कंपैरिजन अगर करूँ ना, तो स्क्रिप्ट का कंपैरिजन करूँ पहले, इसमें जो लैंग्वेज बोली गई है, जो बिहेवियर्स थे, जो मैनरिज्म था, वो बहुत रियल था, बहुत रियल। उसमें हम थोड़े से ना चौधरी टाइप बने हुए थे, वो एक फैंटेसी थी। मैं अपने कैरेक्टर की बात उसमें भी आप थी, इसमें भी आप थी। मैं अपने ही कैरेक्टर की बात करती हूँ। मैं एक ऐसी सुपरफिशियल सी माँ बनी हुई थी लुक वाइज, जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होती, ठीक है। वो एक ओवरऑल ना, वो हमारी यमुना भी बहुत रियलिस्टिक काम करने वाली बच्ची है, वहाद भी बड़ा रियलिस्टिक काम करने वाला, लेकिन वो कोई प्ले फैंटेसी था। उस फैंटेसी में हम सब लोग कोई अदर देन नेचुरल लाइफ हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। इसमें क्या हुआ है कि हम सब बिल्कुल नेचुरल परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि ये लिखा ही नेचुरल हुआ था, और बदर ने इसको उसी तरह एग्जीक्यूट किया। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई कुड फील द सोल ऑफ द डायरेक्टर इन एनी प्रोजेक्ट, एंड दिस वाज द प्रोजेक्ट जिसमें कि डायरेक्टर ने अपनी सोल डाली स्क्रिप्ट के अंदर, बदर बिल्कुल। और फिर सब ने ही बड़े प्यार से काम किया। मैं अपने आप को तो कोई क्रेडिट इसलिए देती कि हमारा तो एक समझे हम तो फिलर है ना इस वक्त, इस तरह के रोल्स मुझे एक्साइट नहीं करते। आई मीन लोग कह रहे हैं कि शायद मुझे पसंद नहीं आए, मैं ये नहीं कह रही। मैंने सुना आपने कह दिया बदर को आइंदा मुझे ऐसा कैरेक्टर हाँ वो तो मैंने वैसे कहा, खबरदार जो सड़ी हुई अम्मा का रोल दिया होगा, तो लोगों ने कहा शायद वो इसलिए अपसेट हो रही है कि वो पता नहीं उनको गालियाँ पड़ी। इट्स नॉट दैट, वो बात नहीं है। ये रोल सभी करते हैं, मैं हमारे लिए, क्योंकि हमने थोड़े से 4-5 अच्छे कैरेक्टर, मतलब मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कर लिए थे, तो मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट इसकी नहीं है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की एक्साइटमेंट अपनी जगह है, सब लोग इतने अच्छे, वो बच्ची कितनी अच्छी नहीं माँ, और इमाद माशाल्लाह सब ने इमाद को बड़ा अच्छा ब्रेक मिला है। इतना अच्छा सब शाइन कर रहे थे। बिल्कुल। सो ओवरऑल इस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना बड़ी अच्छी बात है, मुझे कोई उस बात का अफसोस नहीं है। वो तो मैं वैसे ही कहती कि मेरी अम्मी कहती बड़ी जहर लगती कोजी है, इस तरह के कैरेक्टर ना करे। अम्मी तो चली गई। मैंने एक दफ़ा पहले भी किया था, बड़ी पीरनी बनी हुई थी और बड़ी उसमें मैं सख्त सी, और ये शक्ल मेरी करख्त सी, तो कहती इस तरह दे हुरमा नसीब रोल ना करे, बड़ी कोजी लगनी है। मैं तो ये कह रही थी। और मैंने नहीं, लेकिन आप सबका कॉम्बो, तो शेख साहब सेट पे हैं, एज ए टीम, फिर फहद ने जितना, मैं हालांकि लाइक आप अगर एक 10 साल के बाद कम बैक कर रहे हो तो लोग तो पता नहीं क्या क्या जोर लगा देते हैं। वो फटी हुई शर्ट पहनी हुई है, कहीं गई हुई है, नहीं पहने हुए, ऐसे ही घूमे जा रहा है, बाल भी बस बने हुए हैं तो बने हुए हैं। फिर हानिया ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, माशाल्लाह बच्चों ने बकायदा, सबने एवरीवन उसको इतना अच्छा पहना है अपने कैरेक्टर्स को, और इतना खूबसूरती के साथ वो उसको इन्होंने निट भी बहुत अच्छा किया, लिखा भी बहुत अच्छा। मैं आपको फ्रैंकली आपको लगता है ओवरऑल एफर्ट है, ओवरऑल एफर्ट, किसी एक को क्रेडिट नहीं जाता? हाँ, मैं फिर भी सबसे ज़्यादा क्रेडिट स्क्रिप्ट को, डायरेक्टर को दूंगी। अच्छा,
हाँ, क्योंकि बेसिक जो है ना उन पे डिपेंड। बेसिक्स बहुत अच्छी बदर ने पकड़ के बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक स्क्रिप्ट हमारे पास और भी आते हैं, आप भी देखते ही हैं। बिल्कुल। मतलब सॉरी टू से बहुत दफ़ा हमें काट पीट के ठीक भी करने पड़ते हैं। और पता है ये जॉनरा बड़ा मुश्किल है ना, एक सिंपल मियाँ बीवी, एक घर, एक वो वाली कहानी है। कहानी में कोई नयापन नहीं था। हाँ। एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा नहीं अच्छा, तो उसने भी कैरेक्टर यूँ किया, मगर उसकी जो एक फील क्रिएट की है ना, वो बदर को मैं इसलिए क्रेडिट देती हूँ। ये इस वजह से हाँ, बात समझ और आती बच्चों ने उसको बड़ा मज़े का, जैसे अब हानिया की एक बात आप देखें ना, वो टी शर्ट और शलवार पहनी हुई है, हाँ। अपने मियाँ की टी शर्ट पहनी हुई है, तो कुछ कन्वे करने के लिए, इंटीमेसी कन्वे करने के लिए बहुत लिमिटेड आपके पास जगह है ना। है। हाँ तो वो कितनी प्यारी बात है कि अगर आप अपने मियाँ की शर्ट पहने हो, तो ये एक मोहब्बत का एक अलग सा एक Very true. अंदाज है जो आप दिखाते वेरी हैं। ट्रू। सो बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने बहुत अच्छी की हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने भी बहुत एंजॉय किया थ्रू आउट, जितने भी एपिसोड्स में देख पाया। लेकिन एक पता नहीं, मैं पढ़ रहा था कहीं शिकायत किसी ने की हुई थी कि वो जब बेटे ने घर से निकाला है तो आपा के तो हाथ मैनीक्योर और पेडिक्योर हुए हुए हैं। हाँ, नहीं वो क्या हुआ था कि बीच में 4 2 महीने का गैप आ जाता था। अच्छा। 9 महीने चला ना ये। हाँ एक तो मैं भी बाहर ट्रैवल करी थी, मेरे को इवेंट्स वगैरह होते हैं बाहर। फहद भी माशाल्लाह अपना शो भी करते हैं, और कहीं ना कहीं शायद एड वेड बनाने गए हुए थे। तो ये ठुमक चल रहा था 9 महीने। अल्लाह। अच्छा, मैं कहीं पता नहीं बाहर से आई थी, और मैंने बड़े अपने फ्रेंच कराए हुए थे, तो वो मुझे नहीं ख्याल रहा, और मैं पहुंची और फटाफट शूटिंग थी क्योंकि वो गैप आया हुआ था। तो मैं पता नहीं ऐसे करके रो रही थी, तो हाथ बड़े प्यारे लग रहे थे। हाँ, वो बड़े लोगों ने कमेंट किए। लोग, अब होता क्या है कि जब कोई चीज़ हिट हो जाती है तो लोग ना उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो भी निकाल के आपको बता रहे होते हैं। आपको मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं ना बिल्कुल नहीं लगाती नेल पॉलिश हाथों में। मैंने अभी भी नहीं लगाई हुई है। हालांकि मैं आजकल कोई कैरेक्टर नहीं करी इस तरह के कैरेक्टर के लिए। मैं लाल नेल पॉलिश पाँव में लगाती हूँ वैसे। उन दिनों में नहीं लगाती कि अगर मेरी चप्पल में से नज़र भी आए तो कोई पिंक सा रंग हो, पीची सा। वो मैं बस पता नहीं किस ख्याल में थी कि मैंने नाखून काटे नहीं थे। अच्छा। वरना तो वो फ्रेंच थे, वाइट मतलब थे, कोई कलर नहीं था उस पर। अच्छा। बिकॉज मुझे पता कि इस वक्त इस तरह की अम्मा जो नेल पॉलिश तो नहीं लगाती, बिल्कुल। बट वो एक छोटी सी नहीं, लेकिन कुछ लोगों के हाथ भी हसीन होते हैं यार, क्या हो गया? नहीं, अब तो बुढ़े हो गए हाथ। नहीं, अभी कहाँ है, ऐसे ही आप खामखा इस बात को ले रही हैं। अच्छा, लाइफ में ऑब्वियसली हम इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, हम स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, बहुत सारे कभी कभी ऐसे स्क्रिप्ट्स आते हैं जो ना आपकी लाइफ को टच कर रहे होते हैं। कहीं कहीं कुछ चीज़ें होती हैं तो वो बड़ा एक आपके ना दिल के करीब भी होते जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स हुए आपके साथ? हाँ, हुए। मसलन मैंने खुद ही लिखा था कुछ दिल ने कहा। हाँ। उसमें जो कैरेक्टर था मेरा एज अ हाउस वाइफ, जावेद मेरे हस्बैंड थे, कमलजीत सिंह थे उसमें, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि ज़ाहिर है कि अपने साथ बीती हैं। और कहीं ना कहीं मैं, जैसे मैंने पाकीज़ा लिखा था, उसमें मैंने एक्ट नहीं किया था, आमना शेख थी, पेंटर की कहानी थी। बिल्कुल। तो वहाँ भी लिखने में भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी आपकी आ जाती हैं जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजरी होती हैं। बस फिर अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है ना। कभी कभी सरप्राइज भी होता है ना आपके, अरे यार ऐसा कुछ मेरे साथ वो भी आपका होके। फ्लो उसमें बनता चला जाता है, बिकॉज आपके अपने एक्सपीरियंस में से वो चीज़ निकलती, तो वो बहुत कल नेचुरल। रात को ना मैं बैठा हुआ सोचा था कि हमने उमराव के बाद फिर काम नहीं किया। हाँ, लेकिन आपने मेरे लिखे हुए सीरियल में काम किया था। हाँ, दिल है छोटा सा। बिल्कुल। और इकट्ठे काम नहीं किया। हाँ, इकट्ठे नहीं किया। फिर मैं आप तो मिकाल बहुत और काम करते हैं माशाल्लाह, मैं ज़रा मैं थोड़ी ज़्यादा ही करता हूँ। हाँ। नहीं रह सकता इस इत्तेफाक काम से, के बगैर। हाँ, बिल्कुल। नहीं, उमराव में एक सीन याद है लिखा था मैंने। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। और फिर उस पर डांट भी पड़ी थी, मतलब खैर। तो वो हमने ज़हरा आपा नाराज़ हो गई थी ना, क्योंकि वो बाहर गई हुई थी, कोई सीन चाहिए था, तो मुझे राना शेख ने कहा, तो मैंने लिख तो दिया। वो बड़ी परेशान हो रही थी कि किसने लिखा है। मैं चुप होकर इधर उधर देखूँ, पता नहीं किसने लिखा है, मैं तो डर गई। लेकिन खैर, हर एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑब्वियसली हम स्क्रिप्ट्स पढ़ के भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, फिर रेफरेंसेस। आजकल मैं जब यंगस्टर्स को देखता हूँ ना, मैं ये देख रहा होता हूँ कि दे आर वेरी फास्ट, यू नो, लाइक आपसे बैठ के वो कैरेक्टर्स के ऊपर जब बात करते हैं तो आप यूँ होते हैं कि अच्छा, हमें तो दिन लगते थे बिकॉज स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रेफरेंसेस निकालना, अब तो टाक टाक उन्होंने यूट्यूब पे निकालना है। वो भी है, लेकिन उनको इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते नहीं। अभी मैंने ये, मैं आपको बताऊँ, पठानों वाले 2 ड्रामे जो हैं, संगे माह और एक संगे मरमर, दोनों थे। हाँ बिल्कुल। या ये आपका खई जो था, तो मुझे लगता है कि वो उस कल्चर के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कास्ट, आप इंक्लूडिंग यू, आप लोग ज़ाहिर पठान बैकग्राउंड से तो नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों ने थोड़ी एफर्ट लगाई ना,
जी मेरे ख्याल है कास्ट में शायद 2-3 लोग ही एक्चुअली पठान थे ना। जावेद भाई थे, शामिल था। नहीं जावेद शेख तो पठान नहीं है। नहीं नहीं, जावेद जमाल हमारे कोयटा के, अच्छा अच्छा अच्छा। जो मेरे बड़े भाई थे हाँ, सबसे। हाँ, मुझे उनका नाम। फिर हमें अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमें बहुत बड़ी सपोर्ट थी खालिद भट्ट साहब। हाँ वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। और वजाहत की जो एक अच्छी बात है वजाहत हुसैन की, उसको ना रीडिंग्स करवाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है हाँ उनकी। ये कोई तो उसमें ना उन्होंने वो सेट किया था। अब जो लोग जाहिर सी बात है जानते हैं, वो अगर सुने तो खालिद भट्ट साहब का जो लहजा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा उनसे कम है, और शुजा का बिल्कुल लाइट है। और बच्ची का नहीं था। दुरे तो खैर वो दिखाया ना कि वो तो दुबई से आई है। हाँ हाँ माहे नूर का भी कम था, हल्का था। लैला का स्ट्रॉन्ग था, उज़मा का उससे कम था। तो वो जनरेशन वाइज उन्होंने बाकायदा खालिद भट्ट साहब, हम सारे वजाहत भी जब सुन रहा होता था कि नहीं मुझे वो जनरेशन आई नो। वाइज जो है। नहीं दूसरे इस तरह के प्लेस कम होते हैं ना, तो जब होते हैं तो फिर जब उसमें एफर्ट लगती है तो वो यही रिजल्ट निकलता है अल्लाह का कि मैं तो शुक्र कहीं पे तड़प हर गई। एपिसोड के बाद फोन आता था 2 लोगों का, मैं एक कभी बुशापा एक बहरोज मैं भाई सदके जाऊं, हैं। मैं कहती हूँ मेरी पेट में दर्द हो जाएगी तो मैं तारीफ ना की तो नहीं नहीं बिल्कुल। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे फौरन बताना होता है। वो तो कहते थे मुझे आगे का बता बहरोज भाई। अबे मैंने कहा भाई रुक जाए यार, ये क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा पता है हमें ऐसे ये किसने सिखाया है कि अपने अगले या को स्टार्स की या अगली जनरेशन की तारीफ करें, उनको बकअप करें। ये हमें काजी वाजिद साहब ने सिखाया। अरे वाह। उनका फ़ोन आता था मुझे, अरे भाई झंडे गाड़ रही हो, अरे नहीं मानोगे तुम हैं, तुमने फिर कमाल कर दिया। तो ये हमें मिला हुआ रवैया। तभी तो मैं कहती हूँ कि भाई हमें जब इतना प्यार मिला है लोगों से, अपने बड़ों से, अपने साथ के लोगों से, तो हम कैसे ना अपनी अगली जनरेशन को प्यार करें, और हम क्यों ना बताएं उनको कि उन्होंने अच्छा काम किया है। इसमें तो कंजूसी करनी नहीं चाहिए। हाँ मतलब मज़ा आया तो आप बताएं बड़ा मज़ा आया, नहीं आया तो चुप कर जाए वैसे। हाँ वैसे चुप कर जाए। नहीं नहीं देखें, वो चीज़ जब मुझे मिलती है, मैं इसी घर की बात है, मैं एक दिन शूट के लिए नीचे उतर रहा हूँ तो आगे कवि खान साहब खड़े हैं। ये मैंने कहा मैं अच्छा पहले मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं कोई भांडी ना मार दिया हो मैंने, और यूं करके खड़ा है मैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहते गले लग जा, मेरे गले लग सदके जा। जाऊं और भी बड़े मैं प्यारे थे। यूं, मैंने कहा हुआ क्या, कहते रात को मैंने तेरा वो प्ले देखा और यूं आई वाज लाइक, मैंने कहा सुबह सुबह आप काम पे जा रहे हैं और कवि खान साहब आपको, मैंने कहा मेरा हो गया, मैंने कहा मेरा हो गया, मैंने कहा बस अब मैंने कहा हट जाए पीछे। मुझे क्या तारीफ़ की उन्होंने, एक दफ़ा मेरे साथ सीता बागड़ी में कोई सीन कर रहे थे, उनका था ना इकबाल हुसैन का लिखा हुआ डायरेक्ट किया था। तो मुझे कहते हैं, ये मेरी तारीफ़ का अंदाज़ देखें आप, जो है ना अभी मेरी तारीफ़ शुरू हुई है, इस सदी की सबसे चालाक तरीन अदाकारा है। अच्छा ये तारीफ, आप कोई ज़रा सी भी जगह मिले तो आप दूसरे को खा जाती हैं। मैंने कहा हाय हाय हाय, ये तो मैंने कहा मैं खड़ा खड़ा ही पानी हो गया। मैंने कहा हाय अल्लाह ऐसे ना करे खुदा के लिए। कवि साहब के साथ भी मैंने बहुत कम काम किया। हाँ मेरे लिखे हुए प्ले में भी उन्होंने किया, वो भी मैं यूँ थी कि हाय मेरे लिखे हुए प्ले में आप काम करें। ज़ेबाइश में मेरे लिखे हुए प्ले में तलत हुसैन साहब ने काम किया, तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी 2-3 मेरे प्लेज उन्होंने किए। तो ये बड़े प्यारे लोग थे, बड़े फ़राख दिल थे। मैं तो इस्लामाबाद से आई थी कराची, मैं तो बच्चों के प्रोग्राम में गाने गाती हुई आई थी, यहाँ पे भी आके गाने गा रही थी। यूँ बाहें फैलाई कराची में लोगों ने, और यूँ ये तलत हुसैन, काजी वाजिद, सुबहानी बाई, उन्होंने बच्चों की तरह ऐसे परों में लिया। वाह 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 वाह, बुशरा 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 बुशरा। वेरिएशन तो देखे ना आप, क्या क्या वेरिएशंस हैं आप लोगों के आज भी। कभी इंटरनेट पे वो 50-50 के क्लिप्स आते हैं, वो जो इंग्लिश में बशीरा इन ट्रबल है या और इस तरह की चीज़ें। क्या क्या काम है आप लोगों के पास। बस वो फिर वो भी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी होते हैं, मगर उनको इतनी इंकरेजमेंट और इतना प्यार और इतना मौका शायद नहीं मिलता। मैं अपने आप को लकी कहती हूँ कि मैं आई तो मुझे उन्होंने सबने हर दूसरे दिन एक प्रोड्यूसर फ़ोन कर रहा है, कोई गाने के लिए बुला रहा है, कोई ड्रामे के लिए बुला रहा है, कोई होस्टिंग करा रहा है, कोई कुछ। मुझे ऐसे था कि मैं बौखला गई एकदम से, छोटी सी बच्ची। टीम भी फिर एक आप लोगों की बड़ी स्ट्रांग बन गई। आप, अनवर साहब, मोइन भाई, हाँ फिर वो सब था, फिर वो सब ड्रामे थे, शोएब साहब, वो उधर 50-50 में वो चल रहा है, इधर ये चल रहा है। बिल्कुल। तो वो और वो सारी बातें अपनी जगह। मैं अभी भी कहती हूँ कि मैं शायद मैं कराची में ना होती तो मैं ये सब कुछ ना कर पाती। मैं किसी जगह को ब्लेम नहीं करती।
लेकिन यहाँ जो वेलकमिंग एटीट्यूड है ना, वो शायद मुझे पंजाब में नहीं नज़र आया। मैं वहाँ पली बड़ी हूँ, पंजाबी हूँ। मैं भी वहीं से पला बड़ा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं वहाँ पे इतनी हेल्दी एटमॉस्फेयर में होती, मुझे ये फीलिंग होती। वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड हाँ, इन यहाँ पे है, कराची। यहाँ पे है, It's और एक दूसरे को कबूल करते हैं कबूल लोग। भी करते हैं। वहाँ थोड़ा सा मसला है, इसीलिए वहाँ के सब हमारे जो आर्टिस्ट दोस्त हैं वो इधर काम करते हैं मोस्टली, क्योंकि वहाँ काम ख़त्म हो गया। जब हम लोग मूव हुए हैं 2002 में, हाँ। तो हम काफ़ी सारे बैक टू बैक हम आते चले गए। अंजुम आया, एहसन भाई। आप देखिए सबा ने वहाँ पे कब कितने सालों से काम नहीं किया, मतलब हार्डली कोई लाहौर का प्रोजेक्ट करती है। सबा हमीद, हाँ। रुबीना भी यहाँ जब मूव हुई शादी के बाद, फिर समीना मूव हो गई। फिर मतलब आप देखिए कि वो एटमॉस्फेयर यहाँ कितना वेलकमिंग था सबके लिए, वहाँ डिस्करेजिंग था। मैं अल्लाह ना करे किसी को नाम लेके नहीं कह रही, बट ओवरऑल एक फ़िज़ा होती है ना, बिल्कुल वो फ़िज़ा आपके लिए इतनी हेल्दी नहीं थी काम के हवाले से। सब इस्लामाबाद के और लाहौर के लोग यहाँ काम करते हैं। भाई, मैं जब आप लोगों के साथ वो करने आया उमराव जाना था, आई रिमेंबर आई मेट मेरीन जब्बार, उसने मुझसे एक सीरियल करवा लिया। फिर एक दो मैंने और सीरियल किए। हुमायूं सईद से चूँकि सेट पे ही मुलाकात हुई, उससे पहले एक आध दफ़ा अवार्ड शो में मुलाकात हुई थी। बहुत बुरा लगा मुझे कि अवार्ड मुझे मिलना था और उसको मिल गया। जिसको नहीं मिलता उसको यही लगता है ना कि भाई अवार्ड मेरा था यार। तो भाइयों को मिल गया। उसको तो आदत है सबके अवार्ड लेने की। हाँ, सबके लेने का। माशाल्लाह सुपरस्टार है हमारा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो मैं जब कराची आया तो आने के बाद हुमायूं ने बैक टू बैक मुझसे कुछ 6-8 ड्रामे करवाए। और ये वो टाइम था जब लोग कंपैरिजन में डालते थे हम दोनों को। आपको मैं एक बात बताऊं फैसल, मैंने शायद पहले कभी नहीं कहा। आप लोगों की तो चले हुमायूं, आप इजाज़, आगे पीछे साथ साथ के हैं लोग, 2-4 और लोग भी हैं। अगर आप लाहौर में देखें जो उस वक्त के एक्टर्स थे, आपसे बड़े या मेरे मुझसे भी थोड़े बड़े, आबिद भाई थे, फिरदौस जमाल साहब थे, क़याम सरद्दी साहब थे, औरंगज़ेब लगारी थे, और भी कुछ लोग थे। मैं अब ये सोचती हूँ, अगर किसी को बुरा ना लगे, कि उन लोगों की ये हेल्दी दोस्ती नहीं थी आपस में। मैंने महसूस किया, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है। आई कुड फील कि ये दोस्ताने जो आप लोगों के हैं ना, मैं आपका ग्रुप भी देखती हूँ, आप लोग सारे, हुमायूं को आपसे डर नहीं है, आपको हुमायूं से डर नहीं है, एजाज को आपसे डर नहीं है, अदनान को आपसे डर नहीं है। एक दूसरे के लिए आप लोगों को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है ना, कोई नहीं है। वहाँ मैंने बगैर कहे हुए ये समझ लिया। अच्छा, मुझे लगता है शायद उस ज़माने में काम कम था। जो भी था, यहाँ पे भी देखे लोग थे, यहाँ पे शकील थे, तलत साहब थे, कोई उनको इनसिक्योरिटी नहीं थी। दोस्तियाँ थी इनकी। हाँ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल थे उनकी। मैंने नहीं देखा कि उनमें आपस में कोई किसी किस्म की जेलसी, या मतलब बस एक फीलिंग होती है जिसको मैं शायद बयान नहीं कर पाती। उस वजह से भी देखिए ना, वहाँ पे काम कम हुआ। फिर आबिद भाई भी इधर आ गए, बाद में वसीम अब्बास भी इधर भी आ जाते थे, वसीम भाई भी आ गए, कवि साहब तो रहे ही फिर इधर काफ़ी साल। बिल्कुल। तो मैं ये कहती हूँ कि किसी एक शहर का अपना अपना टेम्परामेंट है, और वो पंजाब का जो लाहौर का ख़ास तौर पे जो इशू मुझे लगता है फिल्म से इन्फ्लुएंस्ड है, रहा है हमेशा से, जिसमें अच्छी चीज़ें, एक मुकाबला सा ना, जिसमें कि नंबर 1 वालियाँ जो लड़कियाँ हैं वो भी हैं, तो नंबर 2 फलानी है, तो वो कहीं ना कहीं अनकहित एक अंदाज में लोग किसी ना किसी को अपने आप को कहीं प्लेस कर लेते थे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कोई नंबर 1 थी कभी, और पता नहीं हो के नहीं, मुझे यही नहीं पता। मेरी तो सहेलियाँ सारी मुझे अजीज़ हैं, सबा हमीद है, या रुबीना है, या हालांकि आपने जितने नाम लिए हैं सारे एक से बढ़कर एक। हाँ, मतलब एक से बढ़कर एक बलाएं हैं सारी। मैं यही कह रही हूँ ना, एक दिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उज़मा गिलानी साहिबा की, मैं जब वो हमेशा कहती तू मुझे याद करती है, तू मुझे भूलती नहीं। मैं कैसे भूलूँ उनको, वो भूलने वाली चीज़ है? कभी भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मैं फ़ोन करती हूँ ऑस्ट्रेलिया, उनको तो बड़ी खुश होती है। खैर, तो हम तो उनको ऐसे देखते थे ना कि भाई ये हैं, रूही बानो थी, ये थे, तो हम तो खालदा रियासत थी, तो हमारे लिए वो रोल मॉडल्स थे। लेकिन हम अपनी बराबर की, जो मैं जिनका नाम ले रही हूँ, उनमें से मेरी एक सहेली ने कहा, कोई बात हो रही थी, तो कहा नहीं तुम्हारा तो देखो ना और स्टैंडर्ड है ना, हम उस पर तो नहीं जा सकते। मैंने कहा है, मेरा क्या स्टैंडर्ड है, क्या मतलब कि उसने मुझे खुद ही तय कर लिया कि मैं थोड़ी सी कहीं अपग्रेड हूँ शायद। अच्छा, मैं चुप ही कर गई, मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं कि क्या कह रही है। तो आप देखिए ये हेल्दी होने की कितनी बात है, कि मैं तो कहीं से किसी से बेहतर या किसी से प्लेस ऊपर नहीं होती, बट मेरी दोस्त ही खुद ही कह रहे हैं मुझे, अपने आप ही उन्होंने कह दिया। उज़मा आंटी कहती थी, मैं पहले मैंने उनको कहा अब मैं आपको आंटी नहीं कहूँगी, मैं तो आंटी बन गई। उज़मा आपा कहती नहीं भाई तेरा मुकाबला नहीं है। ये कोई कम बात है कि मैं तो नहीं कह रही किसी को, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, दिल बड़ा है, और तो और बद्दो
भाई है बच्चों की तरह लिपटाना। तो हमको तो सबने इतना इनकरेज किया, मुझे इतना भी बहुत प्यार किया है मिलता है सबने। उनसे, हाँ, बहुत प्यार मिलता तो ये सब चीज़ें बहुत सपोर्ट करती, इसीलिए हम अपने अगले बच्चों को प्यार करते हैं। और मैं अभी भी कहती हूँ, जब कोई कहता है ना ये जनरेशन यूँ तो ये वो, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, सच्ची बता रही हूँ। हाँ हाँ कोई देर में आता हो या सवेर में आता हो, दैट्स नॉट माई एरिया एक्चुअली, आई डोंट सी एनीथिंग अबाउट दिस। वो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। किसी ने मेरी इंसल्ट नहीं की देर में आके, उसको पता नहीं रात को देर में से मैं तो कभी पता नहीं, बेवकूफ़ी में एक दफ़ा मैंने कह दी, बेटे तुम लोग रात को जल्दी क्यों नहीं सोते, तुम लोग क्या करते रहते हो? और मैंने खुदा की कसम मीन बात नहीं की थी। हाँ। मैं कहा तुम लोग जल्दी सोया करो ना, हाँ। क्या करते रहते हो तुम लोग रात को, हैं? तो किसी ने कहा चुप कर चुप। मैंने कहा हैं, बुरी बात थी क्या? नहीं, मैंने कहा ये फिल्में देखते हैं ना इसलिए सोते नहीं हैं। वाह क्या कवर किया आपने। बहुत हल्का कवर था ये। नहीं, मैं एक सेट पे थी तो जब देखा तो बच्चे आते हैं ना कई दफ़ा माँ हाँ। सट के जाए, कितने सीन है। अरे बेटा तो तुम अभी तो आए हो भैया, हाँ तो आप रात को सोए ना, तो आगे आप सुबह टाइम पे आए तो भाई आप आते ही जो पूछे ना मेरे कितने सीने, मुझे तो मैं कहती कुछ 7-8 को मैं जानता हूँ। नहीं, मुझे आग लग जाती है। नहीं मैं बताता हूँ, 7-8 को मैं जानता हूँ। उनका मसला ये है वो रात को स्पोर्ट्स खेलते हैं, या वॉलीबॉल खेलते हैं, या पैडल टेनिस खेलते कुछ भी हैं। खेलते होंगे मगर नहीं खेलते हैं, मतलब क्योंकि मैं भी जाता हूँ, खेलते हैं मतलब। गेम्स खेल रहे स्पोर्ट्स होते हैं में। स्पोर्ट्स में। तो वो ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि नहीं, रात वो को जा रहे होते हैं घूमने, पार्टी में भी तो जाते हैं ना बच्चे, सुबह बहुत तक कम नाच है, बहुत कम नाच रहे होते नहीं, हैं। ये पता है इनको अब समझ आ गई है। मैं आपको बताऊं, मैं कोई 15-20 नए लोगों से मिला हूँ जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और मेरी जब बात होती है हम बैठते हैं, सो मैंने रियलाइज़ किया कि इनको समझ आ गया है कि बॉस गेम बहुत स्ट्रांग हो गई है, और ये इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अगर आपको इसमें कोप अप करना है, सस्टेन करना है, तो आप अब ये दे आर नॉट ओनली थिंकिंग फॉर पाकिस्तान, ये बियॉन्ड सोच रहे हैं, कहते हैं हमें इंटरनेशनल जाना है, एंड दिस इज वेरी गुड। अब जा रहे हैं ना लोग। बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि दे शुड गो यू नो बियॉन्ड बॉर्डर जाके काम बिल्कुल करें। बिल्कुल। हमारी तो आप देखें बाहर ना, जाके काम माशाल्लाह करें। हमारे ड्रामे की रिकग्निशन देखे, चेक करें बिल्कुल आप। बिल्कुल, अब देखें ना, आहद है हॉलीवुड में काम किया, या और हमारे एक्टर्स हैं जो बाहर काम सजल कर गई रहे हैं, माशाल्लाह, सजल गई, दे मेड अस प्राउड। माहिरा गई, माहिरा गई, अब ये हुमायूं सब गया, हुमायूं माशाल्लाह। है, तो ये हालांकि सब हमारा हुमायूं उनकी लड़की के साथ बदतमीजी करके आया, मैंने उसको बड़ा डांटा। ये छोटी सी थी, छोटी सी, ज्यादा नहीं थी। इतनी तो माफ मैंने कहा, होती है। चलो कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, आइंदा ना करना। हाँ। तो खैर, नहीं 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 बच्चे हमारे, सच्ची बता रही हूँ, अभी भी इतना काम है, इतना प्रेशर है, सोशल मीडिया है, कपड़े पहन पहन की भी तस्वीरें खिंचानी होती है ना, वो 100 से पे पड़े हुए ना बेचारियों लड़कियों को भी। लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त हो गया है, बट फिर आपस जिम्मों में में सारी दोस्ती है। जिम्मों में भी जा रही है, जिम्मों में। हाँ, जिम जिम भी में आते नहीं, हैं जिम्मों सुबह। में। हाँ, बेचारियां अपने वेट भी कम कर रही हैं, हाँ तो वो लड़के भी लगे पड़े हैं, ये डोले भी बनाने हैं, स्यापा। पहले तो नहीं किसी के डोले होते थे, अब तो सबके होते हैं, आप तो माशाल्लाह। लगे पड़े रहते हो हर वक्त। हाँ लेकिन बड़ा प्रेशर, उसके बावजूद हमारे बच्चे बदतमीज़ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, देखने वालों को बिल्कुल रूड नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, सब बिल्कुल लोग कहते हैं इनको नई नस्ल को तमीज़ नहीं, मैं कहा नहीं, बहुत प्रेशर है, हमें नहीं पता कि वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। मैं तो खुद ही इतना प्यार करती हूँ, बच्चों को लिपट जाती हूँ भी। मैंने उसका हानिया का नया नाम भी रख दिया, कच्चा गोला। अच्छा गोला क्या नाम है? वो नहीं होता खोए का एक, जिसमें वो गड़ा पड़ा होता है, वही है ना। कच्चा गोले से अच्छा मुझे नाम ही नहीं आया उसका। दुनिया पागल हुई हुई है इस वक्त। इतनी प्यारी लग रही थी। अभी मैं टोरंटो गई तो मुलाकात हुई थी, नुमान के घर हम लोग करते अच्छा। थे, तो माशाल्लाह वहाँ पे बड़े इसके मीट एंड ग्रीट हो रहे हैं, दुनिया उसके पीछे। हाँ दुनिया दीवानी पूरा हो गई है जहाज हमारी। मेरे पे चढ़ गया था। मैंने कहा है आपका रोल। मैंने कहा भाई मेरा तो कोई रोल नहीं था, मेरा तो वही रोल था जो हमेशा होता है, लेकिन ओवरऑल प्ले की वजह से। सो बहरहाल, और फहद माशाल्लाह दोनों ने क्या इतना कमबैक किया है बहुत फहद प्यारा, ने, बहुत क्या ही प्यारा कमबैक माशाल्लाह। किया। वो हमारी, मैं फिर बार बार बात तो चलें, फिर भी थोड़ा हमसे थोड़ा सा जूनियर है, बट ये है कि बाकी जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, नईमा? जो हाँ नईमा है, अभी आई मेट खुशहाल, वेरी डाउन टू अर्थ गाय, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है, शुजा है, हाँ, ये जो हमजा है सोहेल साहब का बेटा, हाँ। एक परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं बहुत सारे, अच्छे बड़े, और वो बड़ा सीरियसली जम के कर रहे हैं काम। सारे लगे हैं, लड़कियां भी जो फरहान नई आ कौन रही सा कम है माशाल्लाह। फरहान अपना हमारा उर्वा वाला फरहान सईद, दोनों वो जब कर रहा होता डांस ऐसा कमाल करता है। मुझे लगता है फरहान से ना कॉमेडी करवानी चाहिए, लोग करवा नहीं रहे हैं उससे कॉमेडी। मैं कहती हूँ वो डांस करता है, साथ वाली लड़की को टफ टाइम दे देता है, इतना अच्छा डांस वो कर रहा है, और बड़ा अच्छा एक्टर है।
नहीं अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, शुक्र है अल्लाह बहुत का। लोग आ रहे अगली हैं, लॉट भी हमारी बड़ी अच्छी चल रही है। अच्छी जा रही है, और अब इनको समझ आ गया है हाँ। कि बॉस गेम को आगे लेके जाना है। हाँ हाँ हाँ, सो यही होता है, आप लोगों ने हमें दिया, हमसे आगे जा रहा है, बिल्कुल उनसे और बिल्कुल आगे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यही बात मैं फिर कहती हूँ ना कि आपको जब अल्लाह ताला इतना कुछ देते हैं, वो एक बड़ी पुरानी सी टिपिकल सी बात है, फलदार दरख्त जो है वो झुकता है, फलाना है, जो भी है, लेकिन फिर आप अपने बच्चों को क्यों ना इनकरेज करें। बिल्कुल। और वो जब आप उनको, अगर किसी ने कोई, मैं सॉरी टू से सुनती हूँ कि कोई सीनियर आंटियाँ जो मेरे जितनी हैं बच्चों के मेकअप नहीं कराने देती, शायद कुछ मेकअप आर्टिस्ट बड़े अच्छे प्यारे चुगलखोर होते हैं, वो सब बता देते हैं। हाँ, कहानी कहानी वो आए, वो कहते हैं कि वो तो फलानी तो उठती नहीं है कि मेरा ही मेकअप किया जाओ, उस लड़की का ना करना है। क्यों? मतलब 2-3 किस्से मैंने सुने, मैंने कहा अच्छा किस लिए? कहते वो तो फिर कहती इधर देखो, इधर उधर मत देखो। तो फिर वो, मैंने कहा है क्यों? अब मेरी बेटियों जितनी हैं या उनकी बेटियों जितनी बच्चियाँ हैं, मगर होता है किसी किसी को मसला होता होगा। हो जाता है। अच्छा, कभी हुआ है आपके साथ कोई लाइफ में ऐसा कोई गलत फैसला हो गया हो, एक्टिंग के हवाले एक्टिंग के हवाले से, वैसे कोई डीलिंग के हवाले से? से नहीं, एक्चुअली मेरा ख्याल है नहीं कुछ ख़ास ऐसा मेंशनेबल, क्योंकि मैं समझती हूँ जितने लोगों के साथ हम काम करते हैं, पहले तो पीटीवी तो बिल्कुल फैमिली था, अब ये भी फैमिली ही है। बिल्कुल। और ऐसे ही कोई अगर आएगा मेरे पास, कभी आते भी हैं लोग, जैसे कभी कहे फलाना मैं चौधरी अब्दुल गफूर हूँ, हाँ, मेरे पास 25 करोड़ रुपए हैं, आप मेरे ड्रामे में काम करेंगे, तो मैं कहूँगी आपने क्या किया हुआ पहले? करते हैं लोग काम, ऑफ़र। अच्छा आप अपना पोर्टफोलियो बताएं। अच्छा वो किसी के रेफरेंस से भी आएंगे तो भी कहेंगे अच्छा अच्छा डायरेक्टर कौन है? वो भी कहेंगे जो भी है कोई फलाना गुज्जर या कोई भी। तो मैं कहूँगी कि अच्छा तो उन्होंने क्या किया है, प्लीज़ मुझे ज़रा एक छोटी सी शोरील बना के बता देना। मतलब तो प्यार से मैं फिर कहूँगी ओ सॉरी मैं तो बिज़ी थी। तो मैं हम अपने आप को किसी के हाथ में कभी देती ही नहीं कि वो मुझे कोई तंग करे या पैसे खाए या। सो मैंने तो बहुत ही एक प्रोटेक्टेड ज़िंदगी में काम किया है। लिमिटेड। हाँ, अब जैसे सिक्स सिग्मा है या ड्रीम है या जियो है, अब्दुल्ला है, कदवानी है, सारे अपने ही है ना। तो ऐसा कभी कोई अल्लाह अच्छा, की तरफ आजकल ना एक बात बड़ी घूम रही है, मैं मेंशन नहीं करूँगा, मुझे मैं कुछ नहीं कह सकता, आई एम नो वन टू से एनीथिंग, बट हीरो और हीरोइन की एज के ऊपर बड़ी बात हो रही है आजकल। अच्छा तो अच्छा कि हीरोइन जो है वो 16 से 19 साल की होनी चाहिए और हीरो जो है वो 22 से 26 साल की उम्र का होना चाहिए। वज़न कर लें, तोल भी लें ज़रा। हल्का ले लें किसी को। किसी को हल्का ले लें। डिपेंड्स कि आपकी हीरोइन कैसी है। मैंने पहला ही प्ले लिखा था अपना, नीली धूप। हाँ, उसमें मैं 45 की होंगी शायद, और मैंने अपने ऊपर ही लिखा था। तो उस वक्त मैं हीरोइन थी उस प्ले की। मतलब मैं एक यंग नानी हूँ ना, यंग नानी थी मैं। हाँ, अर्जुमंद रहीम मेरी बेटी बनी थी। हाँ, तो हाँ, डिपेंड्स ऑन योर हाँ, स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शहूद मेरा दामाद बना था। तो मेरी शादी दोबारा होती है साजिद हसन से, और फिर मैं फैमिली वे पे चली जाती हूँ। हाँ, मेरे बच्चा हो जाता है फिर। तो वो हीरोइन थी उसकी। तो कहानी की हीरोइन कौन है? ये हीरो हीरोइन तो बच्चे होते हैं। और डिपेंड्स, अब किसी का अपना एक मयार अगर है कि भाई इतने साल का हो, मुझे नहीं लगता कि किसी को आप सब्जेक्टिवली इस तरह पॉइंट आउट करें, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है नहीं ना। नहीं, आपको कोई कह दे कि ये अब आपको 31 साल के जब आप थे तब तो नहीं कहा कि इसको बाप क्यों बनाया है, ये वो तो नहीं इतना कहते। बूढ़ा नहीं है। हाँ, अभी कह देंगे कि क्यों हीरो आ रहा है भाई, अगले ने जान मारी भी अपनी, सुबह शाम वर्जिश कर करके फावा हो गया है। उफ, कसम से। नहीं तो अब कॉलेज का लड़का तो वो बन भी नहीं रहा, इतना भी वो बिल्कुल पागल भी नहीं नहीं है ना। हाँ, नहीं नहीं। तो अच्छा मैं वो बनी भी थी नहीं एक दफ़ा सकता। कॉलेज की स्टूडेंट, अमावस प्ले था एक। उसकी कहानी मैंने बुनी थी, लेकिन लिखवाया किसी और से था, क्योंकि उस वक्त पीटीवी में इजाज़त नहीं थी कि लिखा जाए। खैर अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया, मैं और आसिफ रज़ा मीर हीरो हीरोइन थे। पता नहीं आपको याद है कि नहीं। तो मेरे हालांकि 2 बच्चे थे, पर मेरा हमेशा साइज़ बहुत छोटी सी थी। मैं 2 छुट्टियाँ मैंने की, मैं कॉलेज चली गई। तो उस ज़माने में लोगों ने कहा कि आए हाय 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 इनको इनको स्टूडेंट बना दिया। हालांकि अल्लाह जानता है कि वज़न कर लेते तो मेरा स्टूडेंट से भी कम वज़न था। हाँ, तोल के हिसाब से ले लो। हाँ, तोल के हिसाब से। तो वो, मगर वो उस तरह देखने में कोई, मैं इतनी, मेरी उम्र ही नहीं थी उस वक्त, पता नहीं 28 साल की होंगी कि मेरा ख्याल ऐसे ही होंगी। असल में पता है, एक स्क्रीन एज की वजह से भी ना लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं। पर अभी आप जब ये पतली दुबली की बात कर रही हैं, ये क्या लोग ना इस बात पे भी बड़े हैरान होते हैं कि बुशरा अंसारी जो हैं वो ऐसी की ऐसी हैं, ये कैसे हो सकता है? बस ये समझ लें कि ये बड़ी प्रिविलेज है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी। आई बीन ऑलवेज अंडरवेट ऑल माई लाइफ। हाँ, और लाहौर में एक लड़की और सुकड़ी पतली और सांवली भी हो, ज़रा कोई मुड़ के भी ना देखे उसकी तरफ। लाहौर किसी में। ने छेड़ा ही नहीं मुझे। इतनी सुकड़ी पतली लंबी थी, 5'7" मेरी हाइट थी। हाँ, वो उसका फ़ायदा हो रहा है ना।
कि वेट चढ़ता ही नहीं है, कभी चढ़ा ही नहीं ज़िंदगी में। लेकिन आप वैसे खुद भी कंट्रोल करती हैं नहीं, थोड़ा। मैंने अब कुछ ये हुआ कि एज के साथ ना अब 3 टाइम ठूसना मुश्किल हो गया भाई। बच्चे तो चलो भाग दौड़ के इनकी बर्न हो जाती है खाने, अब हमारी इतनी भाग दौड़ तो नहीं है, तो मैं थोड़ी डिसिप्लिन ईटर होगी। सुबह पराठा खाया मैंने, लेकिन उसके बाद आप एक उसके गैप बाद देती नहीं, हाँ, हैं फिर मैं- और शाम होने से पहले बस आप खा 4-7 लेती बजे हैं। खाना और कितना गैप देती हैं 7 बजे के बाद? बीच में अभी चुपती रहूंगी, एक चीज़ स्लाइस खा नहीं नहीं, लूंगी। रात को जब खाना खा लेती 7 हैं तो? बजे खा लिया बस, फिर नहीं, फिर दिल किया तो कोई फ्रूट खा लिया, नहीं तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, फिर सुबह नाश्ता? हाँ नाश्ता बड़ा मज़े तो आ देखें ना, आप रात को अगर 12 बजे आप ढपेंगे हाँ तो उसके हाँ, बाद वो क्या तो होगा? नहीं ठीक, वो तो फिर नहीं बम्प आता है ना फिर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे वैसे फैमिली में भी नहीं है। अब वॉक शॉक ये वो नहीं कुछ करनी नहीं? तो चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चढ़ जाता है, टेंशन से भी होता है ना, मोटापे से नहीं हाँ होता बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल। और डॉक्टर ने कई दफ़ा कहा है, लेकिन पता नहीं क्या तमीज़ ही नहीं है किसी चीज़ की ना। एक तो शूटिंग करके आओ रात के 11 बजे, हाँ तो आप लोग बड़े बहादुर है भाई, आपके बाद वाली जनरेशन भी बहादुर है। सुबह भी जाते हैं लोग और रात को भी कर लेते हैं, पता नहीं कैसे। जिम तो आता ही नहीं करना, लेकिन वॉक करती थी कभी ऑन एंड ऑफ, पिछले साल भी की थी, मतलब 19 दिन। फिर आपको पता है जावेद शेख साहब को मैंने जिम करवा दी है। जिम जाते हैं? अच्छा, सुबह हाँ हाँ उठ जाते हैं सुबह? अरे भाई, वो नमाज के फौरन बाद एक आदमी वॉक कर रहा होता है हाँ और फिर वो जिम जाते हैं, जाके वो थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज हाँ, करते उसका थोड़ा सा टिड्डू निकल आया हैं। था। निकल आया था, आप चेक करें, फ्लैट मैं हुआ कहा है चीची पे छाला निकला हुआ है। हैं? मैं कहा तुम्हारी चीची पे छाला निकला है। ऐसा तो मोटा नहीं है ना। नहीं, शेख साहब छोटी तो सी, वो एक इतना हैंडसम प्यारा ना, आदमी है। इतना प्यारा हमारा जावेद, अल्लाह उसको जिंदगी तो दे। वो नहीं, मुझे- मैं अभी फिर सोच रही हूँ कि मैं भी तो आई हूँ एक हफ्ता पहले टोरंटो से, तो अब मैंने कहा इससे पहले कि और कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि एक फिल्म साइन की हुई है, थोड़ा सा टाइम है, तो मैं वॉक पे चली जाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छी बात है, हाँ थोड़ा सा एक टेंशन भी रिलीज होती है मेरे हाँ, ख्याल वो से। है, और दूसरी थोड़ा एज के साथ ना करना चाहिए, वरना कभी नहीं किया था। वैसे ओवरऑल लाइफ तो सब कहते जी बड़ी एक्टिव है सब। अभी भी मैं जो 1 महीना रह के आई हूँ वहाँ, खाने पका तो इधर जा तो उधर जा, लेकिन एक वॉक का एक अपना मोमेंटम होता है, बड़ा मजा वो आता बड़ा ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, अपना ओपिनियन देती हैं, कई दफ़ा आपको आगे से कोई लोग बात भी कर देते हैं, फिर उसका भी आप जवाब दे देती हैं, मतलब अभी तो बड़ा कुछ दिल चाहता है कहने को, और बहुत सी चीज़ें नहीं कह रही। पॉलिटिकली मैं इतना कुछ कहती नहीं हूँ, सिवाय सोशल इशू कोई हो तो हाँ बिल्कुल। कभी कुछ कह देती हूँ। लेकिन शुरू में तो मैंने कहा ना, 1-2 जगह चल भी रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या है ये चीज़। अभी 4 साल पहले कोविड में मैंने देखा कि टाइम था, तो मैंने देखा ये इंस्टाग्राम क्या होता है, तो उसमें मैंने एक दफ़ा किसी लड़की ने कहा तुम्हारी उम्र कब्र में टांगे वगैरह, तो मैंने कहा तुम्हारी अम्मी के 16 साल की हैं। हाँ तो मेरी बेटी ने मुझे वहाँ से कहा, माँ आपने जवाब दी? मैंने कहा मैंने उसको दिया और तो नहीं किसी को दिया। उसने कहा सब देख रहे हैं वो। मुझे पता ही नहीं था, देखा था ना। सबने देखा था, हम सब ने। तो ऐसी चीज़ें हुई, भूल चूक 1-2 दफ़ा, लेकिन अब तो खैर ऐसा नहीं है। मैं ज़रा अपना आहिस्ता आहिस्ता मज़े कंट्रोल आ से, गया। हाँ, एंटरटेनिंग चीज़ें कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा, पीटीवी के बहुत सारे प्लेज हैं, हम भी डिस्कस कर रहे हैं, और मेरा एक दिल है कि 1-2 प्लेज हैं, आई विश कि मुझे उसका मौका मिले। आपको क्या लगता है कौन सा प्ले रीमेक होना चाहिए पीटीवी का? सीरियल? बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन एक प्ले नूरुद्दीन शाह का लिखा हुआ अजायब अजायब खाना। ऐसे रख। ओए होए होए होए, नबील को वो जो मौका मिला, और मिशी ने भी बहुत अच्छा एक्ट किया था। क्या ड्रामा, बाल अंसारी ने डायरेक्ट किया था, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, आपको पता है वो। क्या बात है। और मेरे फादर आए हुए थे, तो नबील उन दिनों में नया फैसलाबाद से आया था, तो हमारे घर बहुत उसका आना जाना था, बच्चों के साथ भी बहुत दोस्ती थी। तो मेरे अब्बा को बिठा के उसने दिखाया कि अंकल देखें। मेरे वालिदा को तो फिल्म भी बनाई थी उन्होंने, और बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे। सारा ड्रामा देख के कहते हैं हूँ तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे वास्ते कोई काम नहीं रहा। उसने कहा जी हूँ तो किसी जोगा ही नहीं रहा ना, मतलब इसको जवाब देते। उसने कहा अंकल कहते हैं इस तरह का रोल तेन कितने मिलना बार बार। आए, तो उसने कहा आपने तो मुझे डरा ही दिया ना, मतलब कमाल था वो, उसका रीमेक हो, क्या लिखा हुआ है ना। क्या नूर ने लिखना छोड़ दिया, मुझे बड़ा दुख है। उफ, एक जो हम ये सूफीज़म की बात करते हैं ना, उसका लेवल किसी और पे। एक मन क्लासिक चलेगा प्लेस सौदा, था, हाँ वो मन चलेगा और सौदा एक भी। ये अजायब और क्या फिरदौस ने एक्टिंग की थी, ओए होए फिरदौस होए जमाल ने, होए होए होए, क्या कमाल किया था उन्होंने। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे। ये 2 ड्रामे मुझे लगता है कि बड़ा एजुकेशन थी उन प्लेज में ये ना, मैं मतलब। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, खुदा के वास्ते राइट्स लेके कुछ करें। नहीं, मैं पता क्या कहती हूँ, देखें ये कमर्शियल काम मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बिज़नेस
जाहिर है जुड़ा हुआ है, और जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर उन्होंने 5 करोड़ लगाया तो उन्होंने 10 करोड़ कमाना है, समझ में आता है। मैं इसी तरह म्यूज़िक की बात भी करती हूँ कि कुछ लोग हैं जो पॉप म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ रॉक सुनते हैं, कुछ फोक सुनते हैं, कुछ देसी सुनते हैं, कुछ राग रंग भी सुनते थे ना। बिल्कुल। तो हर तरह के लोगों के लिए म्यूज़िक बनना चाहिए, इसी तरह हर तरह के लोगों के लिए ड्रामा भी बनना चाहिए। अगर आपने 10 कमर्शियल ड्रामे किए, अब आपने सिंगल प्ले ख़त्म कर दिया है, टेलीफिल्म्स ख़त्म कर दी हैं, कितनी प्यारी बात थी, एक घंटे में बात कहने का ढंग कितना अच्छा था। तो आपने 13 एपिसोड भी नाकाम हो गए, वो भी ग्रीन वालों ने बनाए थे, अब उसके बाद वो भी नहीं बना रहे। तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग वालों को इसके ऊपर एक स्पेशल पैकेजिंग करनी चाहिए। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अभी देखें हमारी ना मार्केट खुल गई है। हमारा ड्रामा यूट्यूब पे पूरी दुनिया में लोग देख बिल्कुल है। तो अगर कोई इस तरह की अलग चीज़ भी आती है, यू नो लाइक अभी मंजोगी किया ना, अभी कुछ पता नहीं 15-16 था ऐसे थे। हाँ, मंजोगी था, अभी एक और काबली पुलाव भी थोड़ा काबली पुलाव था, अभी एक अहमद का चल रहा है नादान, और भी इस तरह के हैं जो छोटे छोटे प्लेज हैं। जुर्म भी आया था जियो पे, इवन खई वाज नॉट, हाँ वो भी लंबा नहीं था शायद। हाँ वो तो पब्लिक डिमांड पे किया। फिर और भी इस तरह की चीज़ें हैं, लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से। मेरे थोड़ा सा कम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सप्रेस ने किए। हाँ वो रज़िया मैंने देखा, एक थी रज़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, वो तो मोहसिन ने कमाल ही कर दिया, मैं तो उसके ऊपर लिपट गई उसको। क्या अच्छा ड्रामा था ओहो वो। हो, मगर वो तो कमर्शियली नहीं उसको मज़ा आया, या उनको भी नहीं आया, तो शायद उसको भी नहीं आया। लोगों ने देखा ही नहीं, कम देखा। हमारा मेरा और यासिर का एक था, एक थी लैला, हाँ वो भी मैंने इसी देखा था तरह का था। एक्सप्रेस फिर पे एक सरमद और सबा कमर का था, गुना नाम था उसका, क्या नाम था? सरमत तो करता ही ऑफ बीट काम है ना, उसको तो, उसने तो पैसे कमाने वाला कोई काम ही नहीं करना कभी, उसको तो ये शौक है कि मैं पैसे, वो एक और लेकिन कमा लेता है वो पैसे भाई, कोई इतने नहीं कमाता वो। हाँ थोड़े बहुत कमा लेता है। हाँ मगर उसको शौक है कि वो काम करे जिसमें पैसे ना बने। मैंने इसको काम फैसला कर लिया है। काम नहीं वो उसका कमाल काम की क्लास है, लेकिन क्लासी काम से पैसे नहीं बन रहे भाई। उसको भी कह रही हूँ कि कोई तो क्या करें, टिकटॉक पे नाचना शुरू कर दें? क्या करें? वो वही तो कह रही हूँ ना कि उसका अपना शौक ही वो है कि उसने मुश्किल काम करना है। हाँ, और वो इसी तरह का मेरे पास एक और बंदा भी है। एक हाथ बंदा ऐसा होना चाहिए हाँ जो नहीं, एक और बंदा भी represent कर रहा होता है पूरी दुनिया में। एक और बंदा भी मेरे पास है ऐसा ना। कौन? इकबाल हुसैन, हाँ, को भी शौक है जो पागल काम खाना मुश्किल काम, और मुश्किल काम, हैवी काम था। हाँ। पर पैसे तो बने। आधे लोग तो कह रहे हैं अबे भाई चल क्या रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मगर उसके पता नहीं, अच्छा वो भी एक माशाल्लाह चीज़ है ना। उन्होंने मुझे एक दफ़ा आके कहा बीच में कि वो क्या कह रहे हैं चैनल वाले कि उसकी पता नहीं कितनी मिलियंस रील्स जो हैं वो उसकी व्यूज, वो क्या है दिखाएं ज़रा ना। उनको इंस्टाग्राम आता है ना फेसबुक है ना कुछ। अच्छा, सादा खुशबू। तो मैंने कहा ये अच्छा ये है अच्छा। वो कह रहे हैं बहुत पता नहीं कितने मिलियंस में चला गया, और वो बता रहे हैं उनके चैनल वाले। अच्छा, और ना उनको कुछ पता नहीं कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। तो एक बंदा अपनी मर्जी से चल रहा है। अच्छा चलते हैं थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ, कुछ और बातें करते हैं। लोगों ने आपके सोशल मीडिया पर कहा कि जब कभी मैं कभी तुम में अदील के मुंह पर रुबाब ने केक मला तो अदील की अम्मी हंस रही थी। नहीं और नहीं हंस कैसे सकती थी, तौबा। हाँ पता नहीं किसने लिखा था, मैंने देखा था। हाँ हाय है, मैं तो जावेद तो रो के फावे हो गए थे हम उस दिन। गर्मी भी बड़ी थी, वैसे रोना गर्मी पे आ रहा था ज़्यादातर तो। और मुझे हो रहा था कि आए बेचारे माद के मुंह पे केक लगा रहे, गर्मी अच्छा कुछ ऐसे हुआ होगा तो वो शायद किसी को लगा। मैंने वो तो अलग से कट लिया था, केक का कट अलग लिया था हमारा, उन्होंने कौन सा एक साथ लिया था। पर ऐसे नहीं है हो सकता, क्योंकि वो सारा था ही बड़ा पेनफुल। मतलब पूरा टाइम जो उसमें हम शादी में आए हैं, पहले हम मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा वो लड़की क्या कर रही है। सो ऐसा नहीं था भाई, ऐसा नहीं था। दोबारा देख लो। अब हमें एक्टिंग ना सिखाएं। हाँ, अब हमें एक्टिंग नहीं आती कि हमारे बच्चे के मुंह पे कोई केक मल रहा और हम हंस रहे होंगे। अच्छा, मतलब ये हो सकता है वाला। चाहत फतेह अली खान आपसे आजकल नाराज हैं, कहते हैं कि बुशा अंसारी भी तो मिमिक करती थी। नाराज है, उन्होंने लिखा। अच्छा वैसे 2 बच्चे हो गए, अब तीसरा तो नहीं आ रहा कोई? क्या मतलब? मैं आपसे पूछ रही नहीं क्यों? मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। टेंशन देने की। खबरदार जो एक बच्चा मुझे खुशखबरी दी होगी और मैं नहीं अब बात हो। हाँ नहीं, मैं माइंड करूंगी। पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है, बच्चों को तंग ना करें। मैंने ही तो कम करनी है। नहीं मैं माइंड करती हूँ कि मैं अपने मुलाजमों को भी कहती हूँ खुशखबरी तो नहीं आ रही, खबरदार जो मुझे और खुशखबरी दी होगी। अच्छा इस बात का जवाब नहीं है। मेरी बहन अस्मा की बातों में ना आना, अपने शोहरों पे नजर रखो। ये बेचारी मैं सदके जाऊँ, मेरी बहन उनके वसी के शो में गई थी। क्यूट है ना वो क्या कह रही है कि हाँ ऐसे मजाक कर रही थी कि हाँ, मुझे पता मर्दों है। को थोड़ा सा टाइम पता नहीं, थोड़ी मटर गश्ती भी करने दो।
अगलों ने कहा कि हाँ हाँ अपने असद सिद्दीकी को भी इजाज़त दो फलान, पर लोगों को भी अल्लाह बस क्या बोले। तो मैंने ऐसे कहा कि भाई वो मेरी बहन मजाक कर रही थी, जला हुआ दिल था उसका, आपको पता नहीं है उसके साथ क्या क्या हुई है। हमारे बहनोई चाय भी पी के आए, खाना भी खा के आए, सुबह का नाश्ता भी वहीं कराए। और हम कौन के कहते इधर उधर में फिर के आ जाना, तो आते जाना ना घर। अब्बास भाई के साथ हम बड़ा कुछ कर लेते हैं ना। अच्छा, सोशल मीडिया पे ना बड़ी खबरें चल रही होती हैं। अच्छा, कई दफा मुझे भी पता चला, पता नहीं मेरा कितने कितने हाँ मेरा भी चल रहा है एक बंगला, 80-90 करोड़ रुपए का मेरा को पता नहीं, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मेरा घर भी है। किसी ने घर दिखाया हुआ है कि आप दंग रह जाएंगे है हाँ। ये तो उम्मीद ऐसी कोई खबर आई आपके पास कोई, या कोई और ऐसी सोशल मीडिया पे खबर आई हो आपके नहीं नहीं पास? वो तो ये घर की तो मेरे भी आया था हाँ, कि मेरा भी आया बड़ा था। उनका घर देखे तो बेहोश हो जाए, पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे। लोग डेथ की भी खबरें डाल देते हाँ हैं, भाई। मतलब बैठे बिठाए कोई फलाना चला गया दुनिया से। सिकनेस है और क्या कर सकते हैं, मतलब बीमार जहनी मरीजों का क्या करें। और इस पे कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहा है चीज़ों पे। नहीं इस तरह के लोगों पे क्या रिएक्ट। अच्छा अभी किसी ने मैंने देखा, किसी ने मुझे भेजा कि मैंने ना सज्जल की और इमरान अशरफ की शादी मैंने करा दी है। अच्छा, उन हाँ, दोनों को भी नहीं पता इस बात उनको का? भी नहीं पता। अच्छा है, मैंने कहा कौन? बुशरा अंसारी ने सज्जल की शादी इमरान अशरफ से करा दी है, मैंने करा दी। अच्छा, आपने करा दी? मतलब मैं तो अपनी बेटियों की नहीं करा सकी, तो उसकी मैंने कहाँ से करानी है, बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं। हाँ और वो बेचारों का कोई नाम ना पता, ना कोई घूम रहे हैं, ना खा रहे पी रहे हैं, मतलब तो किसी के दिल में आया, उसने अटेंशन ले ली। अच्छा, वो एक्टर बेचारे अगर साथ में जो अनमैरिड हैं या चलें सिंगल हैं या सिंगल हैं या अनमैरिड हैं, जो भी है, अगर वो साथ में है तो इसका मतलब है कि बॉस सीन ऑन है। हाँ, और वो तो बेचारे साथ भी नहीं है मेरा ख्याल है, आजकल काम तो नहीं कर रहे वो। हाँ नहीं, कोई तस्वीर तो नहीं देखी कि वो सैर कर रहे हैं कहीं समंदर पे बैठे हैं, कुछ मैं भी नहीं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, पता नहीं, लगे नहीं। हमारी भी खबरें लग गई हैं। है। कोई पता किसी का। खुदा की अच्छा कसम अच्छा, यार। मजे की बात है, जावेद और हम लोग और बहरोज, हम तो अब जावेद जैसे जैसे उम्र के साथ ना वो तोतली बातें करता है मेरे साथ। हाँ। मुझे जूजू बाजू जुबू मेरी लाडियाँ करे है ना, लिपट भी जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी नहीं है। तो वो बच्चे बना रहे थे सोशल मीडिया की ना, ये जो से उनकी फुटेज बनती रहती है ना, कभी मैं आए, मैंने कहा हट जा परे, हम दोनों वायरल हो जाएंगे, परे हट। नहीं नहीं, आजकल एक क्या वायरल हुआ हुआ है, आप दोनों की ना कोई है कोई 20-25 साल पुरानी पिक्चर है हाँ। कोई, वो शायद कोई इवेंट था जिसपे आप और शेख साहब ना डांस कर रहे हैं। मैंने डाली थी वो, आपने डाली थी? नरिमान की शादी की हाँ। थी, हाँ 22 साल पहले की है। हाँ, हाँ तो वो लोग कह रहे हैं कि ये देखें मुस्तफ़ा के माँ बाप क्या करते थे पहले। हाँ। मेरी और जावेद की तो वो एक तस्वीर और भी उसमें लगी हुई भी है प्ले में। मेरा ख्याल इसको भी 45 इयर्स हो गए, 44 इयर्स, सुकड़े सुकड़े दोनों हम। हाँ। और एक प्ले की रिहर्सल थी, फिर एक जगह पे हम दोनों जो है वो एक हम इवेंट्स कंडक्ट करते थे ना, तो किसी कार की लॉन्च थी, तो मैं और जावेद खड़े हैं, तिनके दोनों ना बिल्कुल। और मैं जावेद के साथ बैठ के गई, उस वक्त हम रहते थे यूनिवर्सिटी रोड पे गुलशन में, बिल्कुल सन्नाटा खामोशी, छोटे छोटे फ्लैट थे, हम दोनों 2-2 बेडरूम के फ्लैट में रहते थे, 1000 रुपये किराया था उसका, मजाक ना समझना, समझे, ब्रांड न्यू बड़ा प्यारा फ्लैट था। खैर वो अभी भी है, काजी भाई वहाँ रहते थे, मेवार गार्डन्स। तो हम मैं और जावेद वहाँ कहीं डिफेंस में किसी बंगले में पता नहीं गए। मैं कहा जावेद हम यहाँ कब आएंगे, हम हमारा भी कभी घर होगा, ऐसा है, हम दोनों गरीबी के मारे में। उस वक्त डिफेंस में तो मेरा ख्याल 50 ही घर होंगे टोटल, तो हमारी इतनी पुरानी एसोसिएशन है। तो वो जब मिलता है तो वो तोतली बातें करता है मेरे साथ, और वो चिपट जाएगा और लाड़ियाँ, तो मैंने कहा दूर हट जाओ, बदनाम हो जाएंगे खामखाई। नहीं, वो हर एक के साथ ना शेख साहब का हाँ, बड़ा एक वो प्यार है, बिल्कुल। एनीथिंग जो आप ऐड करना चाह रही हो, आखिर में लोग आपको सुन रहे होते हैं। बस क्या, लोगों से सिर्फ यही कहना है कि थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए सोचें, बल्कि पाकिस्तान के लिए अब हमें ही सोचना है, क्योंकि जिनको हम ब्लेम करते हैं वो तो एक वक्त से सब कुछ करते ही आ रहे हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अपने लेवल पे हम क्या करते हैं, हम दूध में पानी मिलाते थे पहले, अब हम वो दूध ही किसी और चीज़ से बनाने लगे, फिर हम मस्जिद की टूटियाँ चुरा लेते हैं। हम क्या करते हैं, मैं तो सिर्फ अब ये देखती हूँ कि अवाम खुद क्या करते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं नमाज के बाद। अच्छा नमाज़ पढ़ने आते हैं जुम्मे की, भाग भाग के आपके घर के सामने नमाज वो है, मस्जिद है, उसके बाद गाड़ी निकालेंगे तो किसी का रास्ता काट लेते हैं। तो आप पहले अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, इसमें पैसे नहीं लगते, ये तो गरीब आदमी भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। फिर उसके बाद बड़े बड़े काम है कि आप रिश्वत ना लें, वो तो बड़ा काम है ना भाई, बड़ा मुश्किल है, नोट आ रहे हो तो दिल नहीं चाहता छोड़ने को ना, या आप किसी की हेल्प कर दें, हाँ इसमें भी वैसे पैसे नहीं लगते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने ऊपर लगाएं, अपने ऊपर काम कर लें, तो शायद
थोड़ी बेहतरी आ जाए। ज़िंदगी में कोई भी जब हमने बड़ा काम करना होता है तो मुझे लगता है वो अपने आप से शुरू करना हाँ होता है। बिल्कुल। इफ़ आई रियली वांट के मेरी फैमिली, मेरे बच्चे या मेरे घर में ये चीज़ें आपकी इस हेल्प, तरह से हों, आपकी हेल्प, हाँ, घर की हेल्प। तो मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई करूँगा बिल्कुल ना बिल्कुल। कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा देखे कि इसका बाप सुबह उठता है तो मुझे खुद उठना होगा। बिल्कुल वो देखे कि मेरा बाप कितना स्केड्यूल्ड है, बिल्कुल। कितना Disciplined है। डिसिप्लिन्ड है। तो वो जब मुझे देखेगा, अभी मैं बल्कि किसी को बता रहा था, मैं अक्सर फरमान को सुबह स्कूल ड्रॉप करता हूँ। तो वो कभी हम अगर सिग्नल पे खड़े होते हैं और कोई गाड़ी निकल जाती है तो वो मुझसे पूछता है कि वाई इज़ गोइंग, रेड लाइट इज़ ऑन, वाई इज़ गोइंग। हाँ तो वो मुझसे पूछता है कि बिल्कुल मतलब सही। आप नहीं चल रहे हैं, वो हाँ, गया है, हाँ। तो उसने क्यों सिग्नल तोड़ा है, ब- तो आप बिल्कुल। क्यों नहीं तोड़ रहे? तो मैं कहता हूँ बिकॉज ही इज़ अ बैड गाय, हाँ आई एम नॉट अ बैड गाय। बिल्कुल। और ज़िंदगी में मैंने अपना एक डायलॉग भी लिखा था अपने प्ले में, कुछ दिल ने कहा में। उसमें शेरोज़ मेरा बेटा होता है, वो रेड लाइट क्रॉस करता है और उसे पुलिस पकड़ती, छोटा था तब, 17-18 साल का था। हाँ, तो मैं उसे कहती हूँ तुमने रेड लाइट कैसे क्रॉस की? ज़िंदगी भी इसी तरह है। जब आप रेड लाइट अपनी ट्रैफिक सिग्नल की क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स कि आप ज़िंदगी में हर रेड लाइट को क्रॉस करें। वाह 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 ये आपका एक रवैया बन जाता है वाह 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 कि आपने रेड लाइट ये क्रॉस नहीं की ट्रैफिक की, आपने ज़िंदगी की हर रेड लाइट क्रॉस करनी है उसके बाद। सो यू हैव टू टीच और योर बच्चों किड्स। को बिठा के करते हैं लोग ये काम। मैं आपको बताऊं, मैं कभी लेट भी आती होती हूँ ना, अब तो खैर मैं इतनी गाड़ी नहीं चलाती, तो पिछले कुछ साल पहले की बात है जब मेरे बच्चे यहाँ थे, तो मैं 2 बजे रात को कहीं से आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी, इतनी आवारा तो मैं नहीं नहीं, हूँ ये तो वैसे। बताना पड़ेगा। नहीं, मेरे काम से आ रही होंगी और अच्छा, क्या, काम से आ या रही किसी दोस्त के घर से आ रही होंगी। खैर, हाँ। तो वो रेड लाइट पे यहाँ पे ना शाहीन पे मैं खड़ी हो गई, वीरान सन्नाटा। मेरी बेटी कहती है अम्मा प्लीज़ आप ये ना किया करें। मैंने कहा उस वक्त तो सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट हो सकती है कोई, खुदा ना हाँ। खास्ता। मैंने कहा कोई भी नहीं देख रहा था, अल्लाह मियाँ देख रहे थे, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो कहने की बात ये है कि हम अपने ऊपर काम करें, क्या हम बात। अपनी ज़ात पे काम करें, तो हम रोल मॉडल खुद ही बन जाएंगे। बिल्कुल। हम झूठ नहीं बोलेंगे, या हम धोखा नहीं देंगे, या हम बदतमीज़ी नहीं करेंगे, बदजुबानी नहीं करेंगे। आप वैसे सब ठीक है, आपके कपड़ों में अच्छी इस्त्री हुई है, आपने वेल ड्रेस्ड हैं, आपने परफ्यूम भी लगाया हुआ है, और आपने किसी को गंदी गाली दे दी है, तो ये हो गए आप। ज़ुबान और बिहेवियर बिल्कुल। बहुत काउंट करता है, सब कुछ। थैंक यू सो मच आपा, Thank थैंक यू you सो मेरी मच। जान, अल्लाह love आपको you. ज़िंदगी दे, खुश रखे, और लोगों को इसी तरह से हमारे सरों पे कायम रखे। आप लोगों की वजह से बहुत रौनकें हैं जो हमने लूटी हैं और हम अभी इंजॉय कर रहे हैं, बस अल्लाह और का हम शुक्र चाहते हैं कि इसी तरह से ये जगमगाते रहें आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। प्रेशर बहुत है भाई।